तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ लैंग्वेज। तो आंसर विल बी फॉर्मेलिज्म। बाकी फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स ये लैंग्वेज के रूल हैं, लेकिन फॉर्मेलिज्म रूल में नहीं आता है। तो डी हमारा सही आंसर। डिडक्टिव मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ। तो इवैल्यूएशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ इंटोनेशन, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेस। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट। विच वन इज नॉट एन आर्टिकुलेट। तो फेस जो है आर्टिकुलेट नहीं है, तो ए हमारा सही आंसर होगा। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल। ये हमारा जो है सही आंसर होगा। मल्टीमीडिया मटेरियल्स इंक्लूड्स टेक्स्ट, एनिमेशन एंड इमेजेस। तो ऑल ऑफ द एबो विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्पीच डिसऑर्डर। तो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर ये स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। Gathering only facts without trying to understand the content while listening is। तो ये क्या है? बैरियर है टू इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। इफेक्टिव लर्निंग स्किल का ये बैरियर का काम करता है। तो डी हमारा सही है। इज ए टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। द ओनली फेवरेबल थिंग अबाउट ट्रांसलेशन इज। सो आंसर क्या होगा? ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लर्नर फैक्टर्स इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन सा फैक्टर नहीं है? तो हेल्थ जो है फैक्टर नहीं है। तो बी विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिसोर्स अ टीचर हैज फॉर टीचिंग वोकैब्युलरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिक्चर। पिक्चर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब टेट में आया हुआ है, इसलिए चैनल को पूरा देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म प्रोवाइड्स। आंसर क्या होगा? ए फ्रेमवर्क और स्केलेटन उपलब्ध करवाता है। सी हमारा सही आंसर होगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स। राइटिंग इज सुप्रीम गलत है। स्पीच इज सुप्रीम ये भी गलत है। राइटिंग एंड स्पीच डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर ये भी गलत होगा। राइटिंग सिस्टम्स में डिराइव फ्रॉम स्पीच इन ए हिस्टोरिकल सेंस, बट इन मॉडर्न सोसाइटी द डिपेंडेंस इज म्यूचुअल। तो डी हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही। थ्रू डायग्नोसिस विथ ए प्री टेस्ट, frequent planned remedial lessons, cooperation with the parents, which of the above are general principles of remedial teaching। तो ये जो तीनों है ये remedial teaching के जनरल प्रिंसिपल में आते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। मिस रंजना टेल्स स्टोरी टू हर लर्नर्स इन द क्लास। शी आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी। इट इज वाइल क्या होगा? वाइल लिसनिंग एक्टिविटी। ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कोग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कोग्निटिव स्कूल के लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग में क्या सही नहीं है? लर्नर्स नीड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, बिल्कुल ही सही। लेव उसके ऐसा बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ एन इनबिल्ट डिवाइस इन देयर ब्रेन्स which help them in discovering the underlying rules of the language। भी सही है। नॉम चॉम्स्की का कहना ऐसा है। Learners must be corrected as soon as they make mistake in order to avoid fossilization। सी हमारा एक निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट पूछा है इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुरेखा's फैमिली स्पीक उड़िया एंड हर नेबर्स स्पीक छत्तीसगढ़ी।
With the passage of time, she asks Odia and speaks Odia and Chhattisgarhi both fluently. Now, in the light of the above phenomenon, which statement is correct? सुरेखा एक उड़िया फैमिली में रहती है तो उड़िया तो बोलती ही है, लेकिन उसके जो नेबर है वो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाली है। धीरे धीरे सुरेखा उड़िया और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा को फ्लुएंटली बोलने लगती है। तो वो क्या कर रही है? दोनों लैंग्वेज को वो एक्वायर कर रही है। तो सी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिस भाषाई परिवेश में हम लोग रहते हैं उस भाषा को बार बार लिसन करके हम उस भाषा को सीख जाते हैं, उसी को अर्जन या एक्विजिशन बोलते हैं। इसलिए सी विल बी राइट। Vidya is preparing for a competitive examination. While reading, she underlines the key points, highlights important facts, writes short notes in the margin. तो वो सच रीडिंग इज कॉल्ड, इस प्रकार की रीडिंग को क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। जब हम किसी विशिष्ट डेट पर अंडरलाइन करते हैं या की पॉइंट को लिखते हैं तो वो स्कैनिंग कहलाता है। जब किसी स्टोरी को हम पढ़ते हैं और उसका सारांश जानना चाहते हैं, गिस्ट जानना चाहते हैं, तो उसको स्कीमिंग कहा जाता है। ठीक है, जब हम उसको मजे के लिए पढ़ते हैं तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग, और विशेष जानकारी के लिए जब पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है इंटेंसिव रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा स्कैनिंग, ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्रेस टेस्टिंग? तो इन टर्म एग्जामिनेशन प्रोग्रेस टेस्टिंग में इंक्लूड नहीं हो आता है, तो डी हमारा सही आंसर हो। इन टर्म एग्जाम क्या होता है? समेटिव असेसमेंट में होता है, वार्षिक परीक्षा। बाकी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है, प्रोग्रेस टेस्टिंग के है। तो डी हमारा सही आंसर है। मिस्टर दीपक फाइंड्स ए स्लो लर्नर इन हिज क्लास। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन मस्ट ही टेक टू ब्रिंग द लर्नर इन द मेन स्ट्रीम? उसको क्या करना चाहिए? तो गिव हर हिम सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रिमीडियल क्लासेस। तो सी हमें हमारा सही आंसर होगा। स्लो लर्नर को जब हम रिमीडियल क्लासेस के जरिए स्कैफोल्डिंग देंगे तो वो धीरे धीरे सुधार कर पाएंगे। तो सी जो है सही आंसर होगा। Which of the following is not true about a cloud-based language lab? Every user's device as mobile, tablet, laptop, it is a learning unit. सही है। A physical language lab with multimedia computer is required, B जो है गलत है, और नेगेटिव चीज ही पूछा है इसलिए बी जो है हमारा सही आंसर हो। मिस्टर कमल आस्क द लर्नर्स टू लर्न ए पोएम बाई हार्ट एंड रिसाइट। दिस एक्सरसाइज एम्स टू क्या है? इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग, बी हमारा सही आंसर होगा। इन एन एलिमेंट्री क्लास वाइल टीचिंग स्पीकिंग विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट बी अवॉइडेड? एलिमेंट्री क्लास के में जब हम बोलना सिखाते हैं स्पीकिंग, तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट आर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ये तो करेंगे ही। एक्सप्रेसिंग ए नीड फॉर समथिंग, ये भी करेंगे। टेकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का हमें इस्तेमाल नहीं करना है एलिमेंट्री क्लास में, तो इसलिए हमारा सी जो है सही आंसर होगा। रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु। वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश he sometimes use the word of Telugu. This phenomena is called। तो रोशन एक इंग्लिश और तेलुगु दोनों बोलने वाला बच्चा है। वह इंग्लिश बोलता है लेकिन बीच बीच में तेलुगु के शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोड मिक्सिंग, ये हमारा सही आंसर होगा। यदि रोशन इंग्लिश बोलते बोलते अचानक तेलुगु में बात करने लगता तो उसको हम कोड स्विचिंग बोलते, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कोड मिक्सिंग, ये जो है सही आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, कितना गलत हुआ, और क्लास कैसी लगा। धन्यवाद।